दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो सफल हुए हैं और कई सारे फेमस लोग जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। वो सब बहुत लंबे समय तक मेहनत करके मिली हों, ऐसा नहीं है। सही मायने में कुछ समय की ही गाढ़ी मेहनत और प्रयासों से सफलता मिलती है। जो स्टूडेंट्स मेहनत करके 1 साल 2 साल किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो ये फील कर पाते हैं कि सही पढ़ाई और मेहनत तो आखिरी के 2 महीने की होती है, जिससे हमें सफलता मिलती है। हम ऐसे ही कुछ लोगों की स्टोरीज भी सुनते हैं कि कम उम्र में ही बड़ी चीज़ें अचीव कर लीं। एक 30 साल के लीडर के नेतृत्व में कई सारे 50 साल के प्रोफेशनल्स आखिर कैसे काम कर रहे हैं। सही मायने में सफलता पाने के लिए बहुत लंबे समय के हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लक्ष्य 1 साल का है तो कुछ रूल्स को अप्लाई करके, जो हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में, उस लक्ष्य को काफ़ी हद तक 2 से 3 महीने में ही अचीव किया जा सकता है। फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और कोई साधारण नहीं होने वाला। सभी प्रैक्टिकल टिप्स को एक जगह नोट करके फॉलो ज़रूर कीजिए और साल के अंत में सबको हैरान कर दीजिए। तो आइए चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ, मेक योर ओन स्टेप्स। दोस्तों, किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रणनीति अपने दिमाग में तैयार कर लो। अपने बड़े लक्ष्य को स्टेप्स में बांटना बहुत ज़रूरी है। आप में से जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। स्टेप नंबर 1, रीडिंग और वॉचिंग लेक्चर्स। स्टेप नंबर 2, रन इमीडिएटली ऑन प्रैक्टिस। एंड स्टेप 3, मेक योर शॉर्ट नोट्स फॉर फर्दर रिवीजन। यहाँ स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 बहुत ज़रूरी है। टॉपिक को समझने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बड़ा गोल कोई भी नहीं हो सकता है। एंड प्रॉब्लम वहाँ ही आती है, क्योंकि हमारा मन एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में जाने से आनाकानी ज़रूर करता है, क्योंकि उसे लगातार काम करने की आदत नहीं है और हमें इस छोटी सी चीज़ पर ही काम करना है। शुरू में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, तो आप तैयार रहना, क्योंकि ऐसे ही रिजल्ट्स मिल पाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी फील्ड में इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम अपने गोल को स्टेप्स में बांट देते हैं तो हमारे टाइम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते हो, क्योंकि माइंड में पहले से ही क्लैरिटी होती है कि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप पर जाना है और कम टाइम में वही चीज़ें अचीव कर पाते हैं जो हम वाकई करना चाहते थे। तो आइए चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, इम्प्रूव योर कंपनी। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के 10 मिनट लेना भी बहुत कठिन काम होता है। ये चीज़ आपने भी ज़रूर नोटिस की होगी कि जो लोग बड़े लेवल पर हैं, उनसे बात करना या उनका टाइम लेना आसान नहीं होता है। हमें लगता है कि वे बहुत बिजी रहते होंगे और बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालना उनके लिए आसान नहीं होता, पर सही मायने में कोई भी व्यक्ति इतना बिजी नहीं होता है कि वो 10 मिनट भी ना दे सके। इसके पीछे का असली रीज़न तो कुछ और ही है। असल में वे लोग जानते हैं कि उनका टाइम वैल्यूएबल है, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसकी बात पर विचार करते हैं, सोचते हैं और रिएक्ट करते हैं। ऐसे में सामने वाला कोई ऐसी बात करता है जो हमारे गोल से हमारा ध्यान भटकाती है या हम जैसे सोचते हैं उससे अपोजिट होती है, तो ये हमारी जर्नी में बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। बेहतर यही होगा कि आप ऐसे लोगों को फिगर आउट करें और हाय हेलो में ही बात टाल दें। अगले 3-4 महीनों के लिए गायब हो जाओ और अपने ऊपर से 10 से काम करो। आपके फ्रेंड सर्कल में आपके जैसे ही 1 या 2 लोग हों तो ठीक है, उनसे अपना कांटेक्ट और ज़्यादा गहरा रखें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी जर्नी को इजी गोइंग रखेंगे। तो ये चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, टॉक टू योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दिन में थोड़ा सा टाइम निकालकर आप खुद से बात ज़रूर करें, नहीं तो आप इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करना गवा देंगे। जब आप खुद से बात करते हैं तो आप एज अ थर्ड पर्सन अपने आप को देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि मेरी कंडीशन क्या है, मुझे क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरे में कहाँ सुधार हो सकता है। क्योंकि लगातार एक ही तरीके से अगर आप अपने रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्द ऊब जाएंगे। आपको ज़रूरत है किसी ऐसे व्यक्ति की जो समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से आपको सुझाव दे सके, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सही तरीके से आपकी कमजोरियों को उजागर कर सके। और ऐसा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं, क्योंकि आप खुद जितना बेहतर खुद को समझते हैं, जानते हैं, उतना कोई और नहीं जान सकता। इसीलिए खुद में, खुद के ही अंदर अपनी स्थिति का आकलन करें। इसी के साथ चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस एंड यू इज अ फियर टूवर्ड्स योर वीकनेस। सफलता और आपके बीच की दूरी है डर। डर आपका जो आपकी वीकनेस की वजह से है। हम उन चीज़ों को करने से बचते हैं जिनमें हमें कठिनाइयाँ होती हैं, जिन कामों में ज़्यादा मेहनत लगती है, जहाँ कंफर्ट जोन से निकले बिना काम नहीं बन पाता। धीरे धीरे यही सारी चीज़ें हमारी वीकनेस में कन्वर्ट हो जाती हैं और हम हमेशा की तरह इन्हें इग्नोर करते रहते हैं। पर असल में हमें समय तो ऐसे ही कामों को देना चाहिए, क्योंकि यही तो वो काम है जो आपको रिटर्न्स लाकर देने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सफलता तब मिलती है
जब आप वे काम करें जिनसे आप सबसे ज्यादा भागते हैं। जो चीजें पढ़ने का मन नहीं होता उसे सबसे पहले पढ़ लो। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो जिस भी काम में आप लेजी फील करते हैं उसे बहुत टाइम तक करो। आप एक आर्टिस्ट हैं तो उस लेसन पर फोकस करो जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है। वीकनेस पर काबू पाकर सक्सेस को जल्दी अचीव किया जा सकता है, और खास इसी काम के लिए आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, जो कि दिखलाता है कि आप अपने गोल्स के लिए, उन्हें सच करने के लिए कितने ज्यादा सिंसियर हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 5, जो इन सभी रूल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, ये दुनिया का दस्तूर है, नियम है। आप जैसा अपने लिए सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होने लगेगा। ये नियम भी प्रकृति के बाकी नियम के समान ही काम करता है, जो सभी के लिए समान है। आज आपकी कंडीशन जैसी भी हो, आपका स्तर बहुत नीचे का ही क्यों ना हो, विश्वास पूरा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 50% जीत तो खुद में विश्वास करने से उसी पल हो जाती है। सेम 50% हार के लिए भी यही सही है। अगर आप पहले से सोच लें तो वैसा ही होने लगेगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स भर भर के पड़े हुए हैं। ये आपको भी पता है कि कैसे केवल खुद में विश्वास होने से कभी ना होने वाली चीजें हुई हैं। इम्पॉसिबल शब्द खुद चीख चीख कर कह रहा है आई एम पॉसिबल। एक ऐसा एग्जाम जिसकी प्रिपरेशन एक औसत विद्यार्थी 2 साल के लिए करता है, वही एग्जाम लोग केवल 2 महीने की पढ़ाई में कैसे पास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वे आपके जैसे ही हैं, पर एक चीज जो उनमें आपसे ज्यादा थी वो है खुद पर विश्वास। तो कुछ भी हो जाए, आप बेकार से बेकार स्थिति में ही क्यों ना हो, एक चीज तो भर भर के आपके अंदर होनी ही चाहिए, और वो है खुद पर विश्वास। दोस्तों, मैं आपके कीमती समय का ध्यान रखते हुए कम टाइम में ही ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट देने के प्रयास से छोटे वीडियोस बनाता हूँ, पर कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ता। इसीलिए इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आप सभी बताए गए पॉइंट्स को एक जगह नोट जरूर करें। आप इन रूल्स को ध्यान रखकर आगे बढ़ें, और मैं चाहता हूँ कि 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद आप अपने अपडेट्स मेरे साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर से साझा करें। अपने अचीवमेंट्स को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, बिकॉज आपकी अचीवमेंट मतलब मेरी अचीवमेंट। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।